राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए क्रोशे से पोंचू बनाऊंगी और बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी। ये गांठ लगा ली है मैंने, क्रोशिया इसी के अंदर से बनाऊंगी और इस तरीके से मैं 40 बार बनाऊंगी एक फंदे में से ही। और उसके बाद कैसे बनाऊंगी आप वीडियो में देखते रहिए। चलिए मैं 40 बार पहले बना लेती हूँ, उसके आगे कैसे बनाऊंगी वो फिर मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए फटाफट मैं इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कैसे बनाऊंगी इसको। मैं 40 बार एक फंदे में से बनाकर ये लंबी सी चैन बन जाएगी। और ये मैं बना रही हूँ 5 नंबर गोपाल जी के लिए पोंचू। आप 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो 45 फंदों की चैन बनाएं, और 7 नंबर के लिए 50, और 8 नंबर के लिए कम से कम 65 फंदों की चैन बनाएं और बिल्कुल ढीले हाथ से बनाएं। और क्रोशिया से जो हम पोंचू बनाएंगे वो थोड़ा सा टाइट सा रहता है, और सिलाई से बनाते हैं वो ड्रेस थोड़ी सी सॉफ्ट सी रहती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सिलाई से ही गोपाल जी की पोशाक बनाती हूँ और पोंचू वगैरह जो भी कैप वगैरह बनाती हूँ। और क्रोशिया से थोड़ी सी हार्ड हार्ड रहती है, सॉफ्टनेस नहीं बनती ड्रेस में, और सिलाई से बहुत ही सॉफ्ट ड्रेस बनती है। तो चलिए ये 40 चैन मैं बना चुकी हूँ। और अब एक बार क्रोशिया बनाकर डबल क्रोशिया किसी फंदे में नहीं बनाना है, एक फंदे में एक ही बार बनाना है। तो इस तरीके से ये दूसरे फंदे में बना चुकी। अब मैं ये तीसरे फंदे में बना रही हूँ, फिर चौथे फंदे में। इस तरीके से इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लूँगी और फिर लगाऊंगी इसके ऊपर वाइट कलर की ऊन। और लीजिए इस लाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ये वाइट कलर की ऊन से बनाऊंगी। इसी तरीके से बनाऊंगी, डबल क्रोशिया किसी भी फंदे में नहीं बनाऊंगी, एक बार ही बनाऊंगी। एक बार एक फंदे में, फिर दूसरे फंदे में, फिर तीसरे फंदे में, फिर चौथे फंदे में। इस तरीके से इन 40 फंदों में मैं दोबारा से फिर से बना लूँगी वाइट कलर की ऊन से। और फिर आगे कैसे बनाऊँगी वो आप देखते रहिए वीडियो में। और बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने ज़्यादा ताम झाम वाला सिस्टम नहीं बताया। एक फंदे में एक ही बार बनाया, एक फंदे में अगर 3-4 बार बनाएंगे तो उससे फ्लावर वाला पोंचू बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस वाइट वाली लाइन को भी इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे कैसे बनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी वीडियो में, आप देखते भी रहिए। इस तरीके से इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए वाइट कलर वाली ऊन से भी मैं इस लाइन को कंप्लीट कर चुकी थी। अब लगा रही हूँ मैरून कलर की ऊन, और इसी तरीके से लाइनिंग डालकर बनाऊंगी। और मैरून कलर की ऊन के ऊपर मैरून कलर की ऊन से बनाऊंगी या वाइट कलर की ऊन से, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इस मैरून कलर वाली ऊन से इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरीके से एक फंदे में एक ही बार बनाऊंगी, डबल क्रोशिया नहीं बनाऊंगी, एक फंदे में एक ही बार बनाऊंगी। तो इस लाइन को भी उसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी किस तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट मैं इसको बनाकर फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी आपको। मैं इसको बनाकर कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ। लीजिए मैरून कलर वाली लाइनिंग से भी मैं ये डिज़ाइन कंप्लीट कर चुकी थी, और उसके बाद भी मैंने मैरून कलर वाली ऊन से ही डिज़ाइन बनाया है। वाइट को लगाऊंगी बाद में। बीच में 2 मैरून कलर वाली ऊन से 2 लाइनिंग बनाई है और वाइट नहीं लगाया, और फिर लगा वाइट और फिर बनाया मैरून। इस तरीके से मैंने इस पोंचू को कंप्लीट कर लिया, और बिल्कुल आसान तरीके से बनाया इस पोंचू को। और बना हुआ भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन मुझे सिलाई वाला पोंचू ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है और ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। इस पोंचू में मैं सेंटर का निशान लगा दूंगी और कैप बनाऊंगी अलग से, क्योंकि इसके साथ तो कैप बन नहीं सकती। सिलाई वाले के साथ तो साथ के साथ कैप बन जाती है, लेकिन क्रोशे वाले से साथ कैप नहीं बन सकती। तो चलिए अलग से मैं कैप बनाकर इसमें ज्वाइंट करूँगी। और वो मैरून कलर के ऊन से निशान लगा दिया है, और जो स्टार्टिंग में मैरून कलर वाली से फंदा बना था उसी तरीके से वाइट कलर वाली ऊन से फंदा बना लिया। और इस फंदे में से मैं 10 बार बनाऊंगी, क्योंकि कैप मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो इस तरीके से मैं इस फंदे को 10 बार बनाकर और 5 लाइनिंग बनाऊंगी इसके ऊपर, जैसे पोंचू में बनाया था उसी तरीके से बनाऊंगी इस कैप को भी। तो चलिए इसमें से मैं 10 बार निकाल लेती हूँ फंदे में से, और ये चैन बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर इसको उसी तरीके से बनाऊंगी जैसे मैंने पोंचू बनाया है, और कैप की शेप दूंगी। फिर क्रोशिया से सिल के या आप सुई से भी सिल सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको और किस तरीके से सिल लूँगी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ।
लीजिए क्रोशिया से मैं 7 बार ये 7 लाइन बना चुकी हूँ और ये एक फंदा बचा है। और क्रोशिया से तो हमेशा एक ही फंदा बचता है, सिलाई से ही बहुत सारे फंदे बचते हैं। और इसी फंदे से ऊपर की साइड से मैं कैप को सील लूँगी, इस फंदे को भी साथ ही सील दूँगी। आप सुई से भी सील सकते हैं, सुई से भी आसान रहता है सिलना, लेकिन मैं फंदे से ही सील रही हूँ और क्रोशिया से ही सील रही हूँ। तो चलिए इस फंदे को बंद भी कर देंगे और इसको सील भी लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं सिलने के बाद। आगे कैसे बनाऊंगी वो आप देखते रहिए वीडियो में। लीजिए क्रोशिया से इस कैप को मैं सील चुकी हूँ इस तरीके से। और फिर लास्ट में वही एक फंदा बच जाएगा और इस फंदे को मैं यहीं बंद कर दूंगी, क्योंकि आगे भी मैं क्रोशिया से ही सील लूँगी। आप सुई से भी सील सकते हैं, लेकिन मैं क्रोशिया से ही सील लूँगी। क्रोशिया से अगर आपको मुश्किल लगता है तो सुई से सील सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा धागे को कर दूंगी इस तरीके से कट और इस फंदे में से धागे को निकाल दूंगी और ये लग जाएगी गांठ इस तरीके से। और बीच सेंटर में मैंने उस पट्टी के निशान लगा ही लिया था और कैप का भी बीच सेंटर लेके दोनों सेंटर को जोड़ के और फिर चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देनी है इसके कैप के साथ इस पट्टी की। और ये हमारा पोंचू बनकर तैयार हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए इस तरीके से मैं ये टोपी का बीच सेंटर और इस पट्टी का बीच सेंटर पे मैंने इन दोनों को आपस में मिलाकर रख दिया है। और अब मैं सिलाई करूँगी वाइट कलर की ऊन से। और सिलाई भी मैं क्रोशिया से ही करूँगी, आप सुई से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फंदा तो है नहीं जो आप क्रोशिया से ही करें, लेकिन मैं क्रोशिया से ही करूँगी, मुझे आसान लगता है। क्रोशिया से भी सिलना तो आप सुई से भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको सील लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कितना सुंदर क्रोशिया से पोंचू बनकर तैयार हो गया है गोपाल जी के लिए। तो चलिए इसको मैं पूरा सील लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको गोपाल जी को पहनाकर भी कितना सुंदर पोंचू तैयार हो गया गोपाल जी के लिए। और इसमें आप चिट बटन ज़रूर लगाना गोपाल जी को पहनाने से पहले, क्योंकि ये टाइट सा रहता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सिलाई वाले पोंचू बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और क्रोशिया वाले थोड़े से टाइट रहते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सिलाई से ही ज़्यादा बनाती हूँ। ड्रेस कैप वगैरह जुराब वगैरह भी जो भी बनाती हूँ गोपाल जी के लिए सिलाई से ही बनाती हूँ, क्रोशिया से नहीं बनाती हूँ। वो तो अपनी अपनी चॉइस है, आप गोपाल जी को किस तरीके से ड्रेस बनाना चाहते हैं और किस तरीके से बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर सिलाई से बनाती हूँ, कोई ज़्यादातर क्रोशिया से बनाता है, तो वो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से ही गोपाल जी को ड्रेस बनाते हैं। तो चलिए इस कैप को मैं सिल लेती हूँ। लीजिए क्रोशिया से मैंने पूरी कैप को सिल दिया है और एक्स्ट्रा धागे को कर दूंगी कट। और अब इस धागे को भी इसी साइड फंदों में दबा दूंगी और फिर मैं गोपाल जी को पहनाकर दिखाऊंगी कितना सुंदर क्रोशिया से पोंचू बनकर तैयार हो गया है। और आप इसमें चिट बटन ज़रूर लगाएं, या पिन भी लगा सकते हैं या हुक भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसके ऊपर लगाकर गोपाल जी को पहना सकते हैं। ये फंदे में निकाल रही हूँ इन दोनों फंदों को, ताकि क्रोशिया वाली लाइन खुले नहीं और ये मजबूती भी बनी रहेगी, क्योंकि ऊन की सिलाई जल्दी खुल भी जाती है अगर हम टाइट नहीं करेंगे। तो लीजिए सब फंदों को मैंने टाइट से कर दिया, इधर उधर गांठ लगाकर और फंदों में फंसाकर इस तरीके से। और एक्स्ट्रा धागे को कर दूंगी मैं कट। और चलिए मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर पोंचू बनकर तैयार हो गया गोपाल जी को भी पहनाकर। ये लीजिए एक्स्ट्रा धागे कट कर दिए मैंने, इसको भी मैं गुम कर दूंगी इस तरीके से साइड वाले फंदे में से निकाल कर और एक्स्ट्रा को कर दूंगी कट। आप इस तरीके से स्वेटर वाले फंदे क्रोशिया वाले फंदे या जो भी ऊन सिलाई से ड्रेस या कुछ भी बनाएं उस फंदों को इस तरीके से गुम कर दें और साइड से एक्स्ट्रा को कट कर दें। लीजिए हमारा बहुत ही सुंदर पोंचू बनकर तैयार हो गया है। लीजिए गोपाल जी को मैं नहला चुकी थी और पोंचू मैंने पहना भी दिया है और गोपाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं सिलाई से या क्रोशिया से पोंचू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।